नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी द्विवेदी। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। हमारे कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए हम पुरजोर कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, भागदौड़ करते हैं। लेकिन जब इंसान थक जाता है, जब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जब समझ नहीं आता कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, तब इंसान प्रार्थना की ओर मुड़ता है। जी हाँ, लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, मंत्र जपते हैं। लेकिन यही बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम जो आराधना कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं? क्या हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका उच्चारण सही है या गलत? क्या विधि वैसी है जैसी होनी चाहिए? कई बार हम पूरी श्रद्धा से ईश्वर को पुकारते हैं, पर अनजाने में ऐसी छोटी सी भूल कर बैठते हैं जो हमारी साधना के असर को कम कर देती है, स्पेशली मंत्र साधना में। जी हाँ, मंत्र साधना करते वक्त एक अक्षर का फर्क, एक नियम की अनदेखी और परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम उम्मीद करते हैं। फिर हम कहते हैं इतनी पूजा की, पाठ की, आराधना की, मंत्र साधना की, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। तो गलती कहाँ रह जाती है? बेशक आज के परिवेश में लोग मंत्र साधना में इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका है मंत्र हीलिंग में विश्वास रखने वाला। तो मंत्र क्या सच में मन को बदल सकते हैं? क्या सही साधना से कष्ट कम हो सकते हैं? क्या जीवन की दिशा बदली जा सकती है? इन सब सवालों पर जब चर्चा हुई तो योग और मंत्र साधना के ज्ञाता योग भूषण महाराज ने बेहद स्पष्ट जवाब दिए। आइए उनसे जानते हैं। मंत्रों का उच्चारण करके ही क्या मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है? बिल्कुल। आप देखिएगा, जितने भी हमारे पौराणिक आख्यान मिलते हैं, पौराणिक ग्रंथों में उदाहरण देखिए आप, जितने भी देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, सबने साधना की है। जी। चाहे वो रावण हो, चाहे कोई और भी हो, सबने साधना की है, सबने मंत्र जपे हैं। और मंत्र जाप के पश्चात फिर वो दैवीय शक्ति प्रकट होती है, फिर वो कहती है बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो मंत्र साधना से ही मन, कामना और मन को जो मैनेज करता है वो मंत्र है। मंत्र में दो अक्षर हैं, मन और त्र, अनुस्वार की बिंदी है। जी। तो जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा मंत्र बना है। हर एक जातक की जो जन्म की उपस्थिति है, ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से, वो अलग अलग है। तो हर एक राशि के जातक के लिए अलग अलग मंत्रों की व्यवस्था है। और जातक यदि अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति का रूप ले लेती हैं। ये सभी जातकों के लिए है। आपकी राशि कोई भी हो, आपको बस ये जानना है कि आपकी राशि का इष्ट मंत्र कौन सा है और आपकी राशि का इष्ट देव कौन सा है। आपको प्रतिदिन अपने इष्ट मंत्र की साधना करनी है और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करनी है। जीवन में कोई और रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन अपने आप स्वस्थ, सुरक्षित बनता चला जाएगा। मंत्र साधना में किन चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? मंत्र साधना में विशेष रूप से तो मंत्र का शुद्ध उच्चारण। जी। ठीक है। यदि आप मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। बल्कि कई बार केवल एक बिंदी का भी अगर आपने अशुद्ध उच्चारण कर लिया तो पूरे के पूरे मंत्र का अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज एक मंत्र पूरे विश्व में प्रभावी हो रहा है। सभी लोग जपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप समझने का प्रयास करें, जो अक्षर है, जो नाम है, वो है कृष्ण। सही तरीके से शुद्ध उच्चारण कृष्ण का नाम भी नहीं बोल पाते। स तीन प्रकार का है, संसार वाला स, दंती स जिसे बोलते हैं हम, तालव्य श, मूर्धन्य श। तो कृष्ण ये शब्द है, इसको कृष्णा कृष्णा कर दिया। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। जी। अब जब हम उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो KRISHNA, तो उसमें कृष्णा कर दिया उसको, लेकिन सही शब्द क्या है? कृष्ण। लेकिन अब लोक मंत्रम चल रहा है। तो ऐसे ही एक भी अक्षर का यदि आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे, आचार्य समंत वध स्वामी लिखते हैं रत्न श्रावकाचार में, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विषवेदनाम। यदि मंत्र में कोई अक्षर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा तो वह विष की वेदना यानी कि आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला ध्यान रखना है कि मंत्र का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्धि से ही सिद्धि होती है। जी।
फिर दूसरा है कि जो मंत्र साधना की विधि में जो माला बताई गई है कि किस माला से आपको जाप करना है, जी। क्योंकि अलग अलग मंत्रों में अलग तत्वों का प्रयोग होता है और अलग तत्व के लिए अलग अलग माला बनी हुई है। तो आपको माला से जाप करनी है तो माला भी आपकी सही होनी चाहिए। भूल करके भी प्लास्टिक की माला, कांच की माला, लकड़ी की माला से जाप नहीं करनी चाहिए। जी। इसके अलावा जो मंत्र साधना विधि में जो माला बताई गई है आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। फिर है मंत्र साधना के समय में प्रयुक्त आसन। आसन पे बैठ के जाप करनी होती है तो आसन का भी अलग विधान है कि आपको कौन से आसन में बैठ के जाप करनी है। तो कभी भी अपनी माला और अपने वस्त्र और अपनी जाप करने का आसन किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। जी। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां बहुत सारी मालाएं टंगी होती हैं, ऐसे जी। माला उठाई और जाप करना शुरू कर दिया और फिर कहते हैं हमें तो कोई फल नहीं मिल रहा। अब आपसे जाप करने से पहले कोई माला में जाप करके गया है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी मनोकामना क्या रही है, वो माला में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे की माला से जाप ना करें, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मंत्र सिद्धि के लिए या मंत्र साधना के लिए आपकी अपनी माला होनी चाहिए, आपका अपना आसन होना चाहिए, साथ ही साथ गुरु मुख से मंत्र दीक्षा लेकर के आपको मंत्र साधना प्रारंभ करनी चाहिए, तभी मंत्र आपको सिद्ध होगा। अन्यथा मंत्र जाप के शुभ परिणाम मिल सकते हैं लेकिन जो मंत्र की सिद्धि है, जो पूरा फल जो मिलना चाहिए आपको मंत्र साधना से, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्या हम मंत्र हीलिंग से अगर किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो उसे क्या मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि समस्या क्या है। लोग क्या करते हैं कि कोई भी मंत्र वाली किताब देखी, उसमें देखा कि लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, हाँ जी। और उसे जपना शुरू कर देते हैं जी। और जाप करते करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता है तो कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनका मंत्र के प्रति अनास्था का भाव जागृत हो जाता है कि मंत्र से कुछ नहीं होता, सब फालतू की चीजें हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपनी राशि तो नहीं मालूम जी। लेकिन आपको अपना नाम तो मालूम है। आपके नाम में कितने अक्षर हैं, उसी हिसाब से फिर मंत्र साधना चयन की जाती है। अच्छा। तो मंत्र में कितने अक्षर हैं और आपके नाम में कितने अक्षर हैं। अगर आपके नाम में सम अक्षर हैं 2, 4, 6, 8, तो मंत्र में विषम अक्षर संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। अगर आपके नाम में विषम अक्षर हैं तो मंत्र में सम अक्षर होने चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है जी। तो जब हम कोई मंत्र जपते हैं तो पहले मंत्र का परीक्षण किया जाता है कि ये मंत्र मेरे लिए है भी कि नहीं है। तो उसके लिए तो फिर हाँ, विशेषज्ञ के पास हाँ, यानी तो कि आपके इसलिए पास आना देखिएगा, पड़ेगा। मंत्र विज्ञान या मंत्र की कोई भी पुस्तक एक मेडिकल स्टोर की तरह है। मेडिकल स्टोर पर सभी तरह की दवाइयां मिलती हैं जी। लेकिन आपको कौन सी दवाई चाहिए ये कौन बताएगा? ये डॉक्टर बताएगा। जी। तो डॉक्टर आपका टेस्ट करता है, आपके शरीर में क्या समस्याएं हैं, क्या बीमारियां हैं, क्या समस्या आपकी लाइफ में है, उन सबको देखने के पश्चात फिर वो आपको बताता है कि ये आपको दवाई लेनी है। और साथ में दवाई के साथ क्या बताता है कि ये आपको सुबह लेनी, खाली पेट, ये खाने के बाद, ये गर्म पानी से, ये ठंडे पानी से, दूध से, ये सोते समय। ऐसे ही मंत्र चिकित्सा है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है तो उसकी मंत्र हीलिंग के लिए या मंत्र थेरेपी के लिए आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। वो पहले परीक्षण करते हैं कि आपको क्या समस्या है, किसकी वजह से समस्या है और क्या करके वो ठीक हो सकती है। फिर वो आपका नाम देखते हैं, फिर वो मंत्र आपको देते हैं कि ये मंत्र आपको कब जपना है, कैसे जपना है। तो सविधि से जब आप मंत्र साधना करते हैं तभी आपको पूरा फल मिलता है। अपने मन से आप दवाई ले आओगे तो दवाई का भी रिएक्शन होता है, ऐसे ही मंत्रों का भी रिएक्शन होता है। कई सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो मंत्र जाप करते रहे और उन्होंने गुरु मुख से मंत्र दीक्षा नहीं ली तो वो मंत्र जाप करने के पश्चात पागल हो गए, कई कुएं में कूद गए, किसी ने आत्महत्या कर ली। ऐसी भी कई घटनाएं आती हैं। तो जैसे दवाई का रिएक्शन होता है ऐसे ही मंत्रों का भी रिएक्शन होता है।